तो चलते हैं टुंडी विधानसभा और 2024 का चुनाव में जो दंगल और जो समीक्षा होने वाला है। अब हम लोग सीधा टुंडी विधानसभा की ओर चल रहे हैं और वहाँ पे देख रहे हैं कि विकास की गाथा क्या है। अभी जो है वहाँ पे जेएमएम का सरकार का अभी जो कारनामा है, बहुत लोग का कहना है कि वहाँ पे विकास नहीं हुआ है, विकास के नाम पे खाली लूट और खसोटी चल रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कहाँ और कितना सत्य है। जनता जनार्दन क्या इस बात को मानने के लिए तैयार है कि जब एनडी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार जो है ये दावा ठोक रही है कि हमारा जो ये जो हमारा तीर है यानी कि मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास, इसमें हम विजय होने जा रहे हैं। लेकिन हमारे बीच में हैं भाजपा प्रत्याशी विकास जी। जरा इनसे पूछते हैं जो टुंडी विधानसभा से लड़ रहे हैं कि इनका क्या हिसाब है, कितना सही है, कितना सही है वो लोग। पहले देखिए, आपको ये पहले जानना होगा कि जब ये सरकार पिछली बार ये चुनाव लड़ रहे थे और इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें उन्होंने क्या किया है। आपने कहा था कि हर साल हम 72,000 रुपया देंगे और आप अंतिम समय में सिर्फ 2 माह में आपने 1,000 रुपया दिया है। और आप मैया सम्मान योजना की बात करते हैं और वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन को आप रोक दिए हैं। 6 महीना से उन माँगों का क्या होगा जो उसी पेंशन पे आश्रित थे, तो उसका पैसा रोक के आप मैया सम्मान के तहत सिर्फ चुनावी प्रलोभन है और चुनावी एजेंडा है। इसके अलावा उनका कोई झारखंड के आम जनता, आम नागरिक से कोई सरोकार नहीं है। वो सिर्फ लूट खसोट और अपना जेब भरने में लगी हुई है सरकार। एक चीज़ और है कि मथुरा प्रसाद महतो जी का कहना है कि टुंडी मॉडल जो है हम पूरे झारखंड राज्य में स्थापित करना चाहते हैं। क्या आप बताएंगे कि टुंडी मॉडल है क्या? अब वो तो माननीय विधायक जी ही बताएंगे कि पूरे झारखंड में वो शिक्षा माफिया बनना चाहते हैं। टुंडी मॉडल में तो वही है कि एक तरफ देखिए तो माननीय विधायक का पॉलिटेक्निक कॉलेज नज़र आएगा, दूसरी तरफ देखिए तो माननीय विधायक का बीएड कॉलेज नज़र आएगा, एक तरफ जाइए तो उनका 5 एकड़ कहीं ज़मीन नज़र आएगा, कहीं 4 एकड़ ज़मीन नज़र आएगा। तो माननीय विधायक बताएं कि टुंडी का विकास वो करना चाहते हैं या फिर अपना विकास करना चाहते हैं। टुंडी में आज तक हुआ क्या है, माननीय विधायक जी को सबसे पहले बताना होगा कि 15 साल आपको जनता ने दिया, आपने नेतृत्व किया, आप राज्य के मंत्री तक रहे, लेकिन टुंडी में आपने विकास का क्या काम किया है। उनको तो सबसे पहले अपना मैनिफेस्टो जारी करना चाहिए कि हमने 15 साल में ये किया है। तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वैकल्पिक रूप के विधायक थे और उन्होंने आज तक टुंडी का कहीं भी विकास नहीं किया। आप जाके देख लीजिए स्वास्थ्य केंद्र का क्या स्थिति है, आज आप जाके देख लीजिए शिक्षक की क्या स्थिति है। कई ऐसे पंचायत हैं जहाँ सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल में ग्रामीण अपने खर्च से प्राइवेट तौर पे शिक्षक रखे हुए हैं। तो ऐसे हमको लगता है कि इतनी सारी मुद्दे हैं कि माननीय विधायक को तो चुनाव में आना ही नहीं चाहिए था। अब रहा कि जनता दिग्भ्रमित तो हो रही है, एक से एक लुभावन जो है दिया जा रहा है। अब यहाँ पे आपका पहला क्या एजेंडा है कि अगर आप टुंडी विधानसभा में अगर आपका विजय उद्घोष होता है तो पहला कदम क्या कीजिएगा कि वहाँ बहुत तरह का विकास तो रुका हुआ है, टुंडी का विकास जो है रुका हुआ है। देखिए, आप अभी टुंडी जब आप आते हैं तो टुंडी में सबसे ज़्यादा है कि युवाओं को स्वरोजगार कैसे मिलेगा, और उसका प्रथम मेरा कार्य होगा कि हमारे ही पंचायत में तोपचांची झील है और तोपचांची झील आज झारखंड में एक पर्यटन स्थल के नाम पे जाना जाता है, लेकिन वो देख लीजिए आज जब से बना है उस पर एक भी सौंदर्यीकरण का काम नहीं हुआ। वहाँ चाहे तो हम हज़ारों युवा को रोजगार दे सकते हैं, वहाँ रेस्टोरेंट खुल सकता है, दुकान खुल सकता है, पर्यटक का आना जाना लग सकता है। तो सबसे पहला मुद्दा होगा कि युवाओं को हम रोजगार किस प्रकार से दें, यहाँ के जो युवा पलायन कर रहे हैं उसको घर में किस प्रकार से हम नौकरी दें या रोजगार का व्यवस्था करें, वो हमारा पहला प्राथमिकता है। और उसके बाद क्या है कि स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, हाँ आज हॉस्पिटल का आपका बिल्डिंग दिख रहा है लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं रहते हैं। तो ये सब चीज़ों पे मेरा मुख्य फोकस रहेगा। और टुंडी जो है हमारा कृषि आधारित क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्या है कि सिंचाई नाला भी बन सकता है, कोल्ड स्टोरेज भी बन सकता है, ऐसे कई चीज़ें हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से विधायक जी का कोई सरोकार नहीं है, तो उन सब चीज़ों पे मैं काम करूँगा। एक चीज़ और देखने को मिला है कि टुंडी जो आपका ट्रैवल्स एरिया जहाँ पे आज के डेट में भी लोग जो है 16वीं सदी कॉन्सेप्ट पे जी रहे हैं। अभी भी अगर वहाँ पे कोई बीमार पड़ता है तो वो खाट पे अपना टांग करके जो है अपने परिवार को लेके जाता है हॉस्पिटल तक, शायद वो भी बीमार पड़ जाता है।
ये देखने को आया, तो क्या उस पर आप कोई काम करेंगे? देखिए, स्वास्थ्य पे तो मैंने पहले ही कहा कि स्वास्थ्य पे मेरा काम करना है। अब ये तो माननीय विधायक को बताना चाहिए ना कि 15 साल में उन्होंने क्या किया है। टुंडी में आज हम लोग एक तरफ मान लीजिए 21वीं सदी की बात करते हैं, चांद पे पहुंचने की बात करते हैं, और अगर गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रहा है तो ये हमारा दुर्भाग्य है। माननीय विधायक जी को इन सब चीज़ों पे जवाब देना चाहिए कि आपने क्या किया है टुंडी के लिए। आपने अपना समुचित विकास तो किया, लेकिन टुंडी की जनता, टुंडी आज के डेट में वही है जहां वो शुरू से खड़ी थी। टुंडी में विकास का कोई भी कार्य नहीं हुआ है। एक सवाल और है कि जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, उसका कहना है कि मोदी सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है और कुछ नहीं करती है, कोई विकास नहीं किया, सिर्फ लूट छुड़ा करती है। अच्छा, एक बात बताइए, आज उज्ज्वला दीदी जो योजना है, हर घर में जो गैस कनेक्शन पहुंचता है, वो माननीय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है। उसके बाद क्या है कि आप जाइए कि हर घर में जो शौचालय बना है, तो वो माननीय प्रधानमंत्री का सोच है कि आज के डेट में अंधेरा होने का इंतजार करती थी हमारी माँ बहनें कि अंधेरा होगा तब हम जाएंगे, या सुबह सूरज उगने से पहले हमको जो शौचालय के लिए जाके फिर वापस आ जाना है। तो आज उन सब चीज़ों से लोगों को मुक्ति मिली है। आज हर किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा चला जाता है। पहले बिचौलियों का ये रहता था कि भाई कहाँ फॉर्म भरेगा, कहाँ ये आएगा, तो वो साल में जब जिस सीजन का समय होता है उनके खाते में डायरेक्ट राशि पहुँच जाती है। आज आप देख रहे होंगे कि हमारी सरकार ने ये घोषणा किया है, और अभी गोगो दीदी का फॉर्म भी हर जगह हम लोगों ने भरवाया है कि जैसे हमारी सरकार बनती है हम उनके खाते में 2100 रुपया डायरेक्ट भेजेंगे, जिससे हमारी माताएं, हमारी बहनें स्वावलंबी हो सके और अपना एक जो उनका दिनचर्या है उस पर वो कार्य कर सके। लेकिन एक चीज़ और है कि यहाँ पे जेएमएम गवर्नमेंट जो है उसको 2500 कर दिया देखा देखी में, तो ये कहाँ तक सत्य है? अच्छा, एक बात बताइए, अगर उनके मन में कुछ करना ही था तो गोगो दीदी योजना आने के बाद उन्होंने क्यों किया? वो तो पहले भी कर सकते थे ना कि 2500 क्या, वो 5000 कर देते। लेकिन उनका सोच कहीं नहीं था कि झारखंड के जनमानस को सही रूप से कुछ किया जाए, वो उनका कभी सोच नहीं रहा है। 5 लाख युवाओं को क्या आज के डेट में नौकरी मिला क्या? अभी आप लोग देख रहे होंगे कि अभी CHO की जो बहाली हुई है उसमें अगर 550 बहाली होती है तो 150 लोग सिर्फ एक ही राजस्थान से आ जाते हैं। तो वो कैसे आते हैं? यहाँ आज पेपर लीक का मामला है, कोई भी एग्जाम हो रहा है तो सिर्फ पेपर लीक हो जा रहा है। तो यहाँ के युवा जो ठगे जा रहे हैं, आज 5 साल से जो एग्जाम नहीं हो पा रहा है, तो उन सब चीज़ों को तो उनको जवाब देना चाहिए कि वो क्या करें। जो एक एज गैप उनका हो जा रहा है कि 5 साल जो युवा का उम्र पार हो गया, उसको वो किस प्रकार से लाएंगे, क्योंकि पढ़े लिखे तो सब हैं, लेकिन उनका उम्र पार हो जाने के कारण से वो सरकारी नौकरी में अब भाग नहीं ले सकेंगे। तो इन सब चीज़ों पे माननीय मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए और सरकार को जवाब देना चाहिए। बहरहाल जनता जो है अस्वस्थ है, लेकिन वो चाहती है कि अब बदलाव हो। अब एक ही जनता जनार्दन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये दशकों से टुंडी विधानसभा का नेतृत्व करने का मौका टुंडी के किसी बेटा को नहीं मिला है, और जब से मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के तमाम जो हमारे पदाधिकारी हैं, उन सबको मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने एक साधारण परिवार के लड़के को टुंडी विधानसभा से नेतृत्व करने का अवसर दिया है। और टुंडी की जनता खुश है। विकास महतो सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहा है, टुंडी का हर एक माँ, हर एक चचा, हर एक भाई, हर एक बहन चुनाव लड़ रहा है कि इस बार बदलाव होगा और टुंडी का बेटा को हम विधानसभा भेजेंगे, और झारखंड को हमने बनाया है तो झारखंड को हम लोग ही संवारेंगे। तो विकास जी का सीधा कहना है कि झारखंड को बीजेपी ने बनाया है और बीजेपी ही इसको संवारने जा रही है, और टुंडी में विकास महतो खुद नहीं लड़ रहे हैं, टुंडी में सभी लोग विकास महतो हैं और वो टुंडी को अब बदलना चाहते हैं। टुंडी अब टुंडी जैसा नहीं देखना चाहते हैं। 16वीं सदी का टुंडी नहीं चाहिए, उन्हें 21वीं सदी का टुंडी चाहिए। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।